सक्रिय सियासत में किसी सियासतदान के लिए भावनात्मक समर्थक व लाभात्मक समर्थक का भेद काफी मायने रखता है। रानीवाड़ा में आम जनता के बीच पिछले 2 दशकों से सक्रिय तौर पर सियासत कर रहे विधायक रतन देवासी एवं पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल वर्तमान में इन्हीं भावनात्मक व लाभात्मक सहयोगियों की फौज के बीच उलझे हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है रतन मोहम्मद सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम पॉलिटिकल अड्डा। मित्रों, किसी भी राजनेता के लिए उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता एवं व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक समर्थक काफी मायने रखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत वर्तमान विधायक रतन देवासी के लिए भावनात्मक लगाव रखने वाले कार्यकर्ताओं की फेरिस्त नारायण सिंह देवल से कई गुना ज्यादा है। दशकों पहले इसी विधानसभा में अर्जुन सिंह देवड़ा व रत्नाराम चौधरी सरीखे नेता बारी बारी से अपना भाग्य आजमाते आए हैं। उस दरमियान इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण लगभग ना के बराबर देखे जाते थे। हालांकि रत्नाराम चौधरी जरूर कई मर्तबा कास्टिज्म फैक्टर पर फोकस कर देते थे, लेकिन अर्जुन सिंह देवड़ा के लिए भाजपाई ध्वज व उसके नीचे आने वाले पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता काफी अहम योगदान रखते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और उस समय के तत्कालीन जिला अध्यक्ष अमीचंद जैन ने देवड़ा से दूरी बनानी शुरू कर दी। संगठनात्मक संरचना व मूलभूत ढांचे की परख रखने वाले जैन ने देवल के रूप में बदलाव की शुरुआत की। ऐसे में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। यहां सागर भाई रायका सहित गुजरात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने रतन देवासी के रूप में सियासी बदलाव के बीज बो दिए। दोनों ही प्रमुख दलों ने बोए गए बीज आज 2 दशक बाद भी बारी बारी से फल देते आ रहे हैं। मित्रों, राजनीति में सत्ता हस्तांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सत्ता के केंद्र में स्वार्थ के बूते बदलाव दर बदलाव पाला बदलते रहना स्वच्छ सियासत का संकेत नहीं है। निसंदेह स्वार्थी किस्म के कार्यकर्ताओं की फेरिस्त कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में मौजूद है, किंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि देवासी के तमाम समर्थक निस्वार्थ भाव से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा की स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। देवासी उन्हीं की समाज के तकरीबन 30 से 40 हजार कट्टर समर्थकों के साथ खुद को सिक्योर समझ रहे हैं, जो वर्तमान में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन न जाने कब बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो जाए, कहा नहीं जा सकता। देवल के साथ विगत 10 वर्षों तक ढाल बनी नजर आई चौधरी समाज वर्ष 2023 का चुनाव संपन्न होने के बाद से साइलेंट मोड पर नजर आ रही है। स्थानीय पॉलिटिकल एडवाइजर बताते हैं कि आगामी पंचायती राज चुनावों में भाजपा को चौधरी समाज से मजबूत चेहरा खड़ा करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। विश्लेषक बताते हैं कि इसका प्रमुख कारण देवल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले कुछ कार्यकर्ता कम ठेकेदार है, जो चंद रुपयों का स्वार्थ रख अंदर खाने प्रत्येक बिजनेस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ 50-50 की पार्टनरशिप रख बैठे हैं। सियासी विश्लेषक तो यहां तक बताते हैं कि देवल के पास जाकर केवल और केवल टेंडर का रोना रोने तथा अपने ही दल के अन्य बहुसंख्यक ठेकेदारों का हक मारने वाले इन तथाकथित अवसरवादी लोगों की वजह से ही क्षेत्रीय भाजपा को 23,000 की चोट लगी थी। बहुसंख्यक समाज से जुड़े कई लोग देवल को निष्पक्ष व ईमानदार जननेता बताते नहीं थकते, लेकिन अब वे प्रत्यक्ष रूप से देवल के इर्द गिर्द मंडरा रहे अवसरवादी लोगों पर उनकी पराजय का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर देवल अपने आसपास भटकने वाले ठेकेदारों से दूरियां बना लें और उस ओरोमंडल से संपर्क विच्छेद कर दें तो पंचायती राज चुनावों के परिणाम में ही आश्चर्यजनक बदलाव नजर आ सकता है। एक कांग्रेसी समर्थक ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि उनकी पार्टी में भी इसी प्रकार से अवसरवादी ठेकेदारों की लंबी चौड़ी कतार है और ज़्यादातर ठेकेदार तो पाल, कुड़ा, सांतरू, जालेरा, करवाड़ा, दांतवाड़ा तथा रानीवाड़ा जैसे दर्जन भर गांवों से ही मजबूती हासिल किए हुए हैं। लेकिन रतन देवासी की शानदार पकड़ व सामाजिक मंच पर समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने की अपील ने ही आज दिन तक बिना किसी आर्थिक लाभ के भी पूरे देवासी समाज को रतन के साथ मजबूती से खड़ा रखा है। देवल देवासी की तर्ज पर उनकी वोटिंग कास्ट को कवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल पकड़ का फायदा वोटरों को नहीं ठेकेदारों को प्राप्त हो गया। आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मूल मतदाता दूर होता जा रहा है। अवसरवादी ठेकेदार चंद लोगों की भीड़ जुटाकर जिंदाबाद के नारे बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं और लाभ कांग्रेस में भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिन्हें रतन देवासी के साथ शुरुआत में देखा गया था और नारायण सिंह की जी हजूरी में जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। खैर, अब मुझे दीजिएगा इजाजत और आप जाते जाते इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।